अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। जितने भी अब आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको एक पैगाम है, और ये पैगाम जो होता है ये तनकीद नहीं होती, बराए इस्लाह होती है, ताकि हर शख्स की इस्लाह हो जाए। और इस्लाह करने का मकसद ये होता है कि हर शख्स उस गुनाह से बच जाए कि जिसकी माफ़ी नहीं है। बात समझ आ रही है? इसी तरीके से आप लोग चूंकि औलियाए कामिलीन से, खानकाहों से कुछ लोग वाकिफ होते हैं और कुछ लोग उनसे वाकिफ नहीं होते। औलिया अल्लाह को पहचानने में काफी वक्त लगते हैं और औलिया अल्लाह को पहचान नहीं सकते। बात आप लोगों के ज़हन तक पहुंचाने का मकसद ये होता है। मेरे साथ शाह साहब खड़े हैं, इनके छोटे भाई हैं, छोटे भाई हैं, ये तो माशाल्लाह आलिम दीन है, पढ़े लिखे हैं, इमाम हैं, खतीब हैं, मेहराब व मिंबर के वारिस हैं, आले रसूल हैं, दीन को समझते हैं, औलिया कामिलीन की करामात को समझते हैं, औलिया के अदब को समझते हैं, औलिया की इज्जत को समझते हैं। इनके छोटे भाई सरकार जी के पास आए, वापस गए, तो आपको पता है कि मुआशरा एक ऐसी चीज होती है कि वो खुद तो पहले का बर्बाद हुए होते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को भी बर्बाद कर देते हैं। मैं आपको एक इस मसले की तरफ आपकी तरबियत करते हुए ये बात कह रहा हूँ। शाह साहब हालांकि उनके ये सके उनके भाई, छोटे भाई उनके, शाह साहब फरमा रहे हैं कि जब यहां से गए और सरकार जी की, मैं आपको वाज़ेह बात करूं कि बादशाह सरकार की कुछ अल्फाजों में बेअदबी कर दी, कुछ ऐसे अल्फाज जो औलिया की शान में नहीं कहा जाते, और लोग अपने ज़हन दिमाग में ये बात कहते हैं कि यार ये लोग भी हम जैसे हैं। जिस तरह हम दुनियादारों की ग़ीबत, दुनियादारों पे तूमत, दुनियादारों पे उंगली उठाते हैं, दुनियादारों को बहुत सारी बातें कह देते हैं, लेकिन हमारा कुछ नहीं होता, तो इसी तरह अल्लाह के वली भी ऐसे ही होते हैं, लेकिन इंसानों में फर्क होता है। वो आम होते हैं और जो अल्लाह के वली होते हैं वो अल्लाह के दोस्त, हत्ता के यहां तक होते हैं कि रब्बे कायनात फरमाता है कि ला खौफुन, इन्हें खौफ ही कोई नहीं है, चाहे वो दुनिया उंगलियां उठाती रहे, हाथ उठाती रहे, जो मर्जी करती रहे, इन्हें खौफ ही नहीं है। तो जिनको खौफ नहीं है, अगर खौफ है तो सिर्फ अपने रब का है, बाकी ना दुनिया का ना आखिरत का। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इनके भाई ने जब बातें की, सरकार जी की बेअदबी की, गुस्ताखी की, ऐसे अल्फाज कहे कि जो इनकी शान में नहीं कहने थे, तो शाह साहब फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने सजा क्या दी। अब देखें, ये एक सजा है कि एक जेल से छूटते घर आते, फिर दूसरी जेल में, फिर दूसरी से घर आते, तीसरे में। अब उन्होंने जेल से अपने बड़े भाई को यह पैगाम दिया कि मुझे कोई सजा नहीं है, मुझे मेरा कोई जुर्म नहीं है, एक ही जुर्म है कि मैंने खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार की बेअदबी कर दी है, मैंने उनके शान में गुस्ताखाना अल्फाज कह दिए, जिसकी सजा अल्लाह मुझे दुनिया में दे रहा है। आप जाएं, क्योंकि वो बहुत आला ज़र्फ हैं, आला अखलाक के मालिक के हैं, और आप आलम सरकार की भी अदबी करेंगे, सरकार माफ कर देंगे, गुस्ताखी करेंगे, सरकार माफ कर देंगे, लेकिन अल्लाह माफ नहीं करता। लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले, जमीन के ऊपर चलने वाला, जिस्म में सांस रखने वाला हर इंसान, कान खोल के सुन ले, हर शख्स को माफी है। लेकिन एक बात याद रखना, खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार उस शख्स के लिए तलवार है जो खत्म नबूवत का गद्दार है। ये बात अपने ज़हनों में याद रख लें, और इंशाअल्लाह चाहे आसमान के सितारे नीचे आ जाएं, ये जमीन के जरे आसमानों पे चले जाएं, खतीब इस बात में सौदा नहीं करेगा। जितनी उंगली उठाते उठाएं, लेकिन खतीब की जबान से ये नारा बुलंद रहेगा, ताजदारे खत्म नबूवत।